हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कोर्स 2 के बारे में। कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ए के बारे में, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं, पर आपको करने सिर्फ 4 रहते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 10-10 मार्क्स कैरी करता है। और इसमें क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो डिस्क्राइब द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक वुमेन, दलित एंड माइनॉरिटीज़ पीपल। इसमें सिंपली आपको जो भी मार्जिनलाइजेशन है उसके बारे में लिखना है, और कौन कौन मार्जिनलाइज ग्रुप है उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है ये आप लिख सकते हो। फिर जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं जैसे कि SC STs, या फिर जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, या फिर जो माइग्रेटेड लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं तो वो माइनॉरिटीज़ में शामिल होते हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। और फिर थोड़ा उनकी प्रॉब्लम के बारे में लिखना है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल क्वेश्चन में ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोग्राम्स बीइंग रन फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी मतलब क्लास 1 to 5। तो इसमें आप सिंपली लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो रंग को लेकर हो, चाहे वो जेंडर को लेकर हो। कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि हमारा हो गया RT राइट टू एजुकेशन एक्ट, या फिर SSA सर्व शिक्षा अभियान, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और जो प्रोग्राम जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है वो आप लिख सकते हो, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट आर द वेरियस डेमोक्रेटिक वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकैलकुलेटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स। तो सिंपली आप इसमें जो प्रीएम्बल में हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि हमारा सेक्युलरिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, या फिर लिबर्टी हो गया, या फिर हमारा इक्वालिटी हो गया, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर एजुकेशन का क्या रोल है वो आपको मेंशन करना है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में ये थोड़ा डिटेल में लिखना है क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करना है। फिर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What is a naturalism and what is a naturalism? What has been its contribution to educational thought? तो देखो यार, ये तो सबसे पहला ये फ़िलॉसफी का पार्ट है जो कि अभी रिसेंटली इस कोर्स में ऐड हुआ है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी फ़िलॉसफी का जो टॉपिक है इस कोर्स में, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक पूछे गए हैं इस साल। तो मतलब पिछले साल सारे के सारे टॉपिक पूछे गए थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये हर साल तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इसका एक तो लेंदी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए अगर क्वेश्चन की बात करें, नेचुरलिज़म क्या है, प्राकृतिकवाद क्या है, और उसका क्या एजुकेशनल थॉट है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो आप लिख सकते हो। प्राकृतिकवाद जो मेनली अगर हम आम भाषा में समझे तो इसमें मेनली आप प्रकृति को महत्व देते हो। इसमें नेचर को सुपीरियर माना जाता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। और फिर उसका एजुकेशनल थॉट क्या है वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट पूछा जाता है, और ये इजी भी है, और आप
ये आप कर सकते हो। तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एनपी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966 क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। तो ये सिंपली आपका कोठारी कमीशन के बारे में पूछा गया है, सिंपली, क्योंकि कोठारी कमीशन को एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो क्लियरली आपका वही पूछा गया और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसके बाद तो आप इसको डील कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम फ्रॉम द आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म के अनुसार नेचर क्या होना चाहिए करिकुलम का, इसमें ये पूछा गया है। ये शॉर्ट आंसर है, तो इसको आप 3 पेज में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है, व्हाट शुड बी द करिकुलम। सेम वही, ये भी हमारा फिलॉसफी का ही पार्ट है। तो फिर वही प्रैग्मेटिज्म के बारे में पूछा गया है, और प्रैग्मेटिज्म के अनुसार करिकुलम क्या होना चाहिए, तो वो पूछा गया है। देन नेक्स्ट हम आते हैं, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। तो सोर्सेज ऑफ एजुकेशन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आप लिख सकते हो कि किन किन चीज़ों से शिक्षा के क्या क्या स्रोत हैं, कौन कौन सी चीज़ हैं जिससे कि आपको एजुकेशन मिलती है, चाहे वो आपका स्कूल में कुछ टीचर हो गए, या फिर चाहे वो टेक्स्ट बुक हो गया, चाहे वो आपका कुछ भी हो गया जिससे कि आपको एजुकेशन मिलती हो। या फिर अगर हम लोग स्कूल के बाहर की बात करें तो हमारा टेलीविज़न हो गया, या फिर हमारा ये न्यूज़पेपर हो गया, या फिर सोशल मीडिया हो गया, जिससे भी हमें एजुकेशन मिलती है, उसके बारे में आपको सिंपली डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। ये सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें वैल्यूज़ के बारे में लिखना है, मूल्य के स्रोतों के बारे में लिखना है। तो वैल्यूज़, जिससे भी हमें वैल्यूज़ मिलती है, उसमें आप लिख सकते हो फैमिलीज़ के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, जिससे भी हमें वैल्यूज़ मिलती हो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल इसमें 20 मार्क्स के होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एजुकेशन इज़ द इफेक्टिव ऑफ सेक्युलरिज्म। एजुकेशन इज़ इफेक्टिव मतलब एजुकेशन इज़ इफेक्टिव ऑफ और डैश ऑफ सेक्युलरिज्म। इसमें आप सिंपली प्रिंसिपल लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मतलब सिद्धांत। सेक्युलरिज्म का एजुकेशन का सिद्धांत क्या होता है सेक्युलरिज्म में, तो वो आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे वही आप लिख सकते हो, उनका नाम, जैसे कि वुमेन, SC/ST, माइनॉरिटी, ये सब में आप लिख सकते हो। टोटल बस नाम लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा मीडियम ऑफ द बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन सिस्टम मतलब वार्धा, बेसिक एजुकेशन सिस्टम को वार्धा कमीशन भी कहा जाता है। इसका अप्रोच महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसका अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो मीडियम ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो इसमें आप सेल्फ इंडिपेंडेंस लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक एजुकेशन सिंपली सेल्फ इंडिपेंडेंट को ज़्यादा उस पर ज़्यादा जोर डालती है, तो आप इसमें ये लिख सकते हो। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर, जो ये ट्रू और फॉल्स है।
तो ऑब्वियसली इट्स कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज यस ट्रू। फिर 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन फॉर बेसिक एजुकेशन। वार्धा कमीशन में कौन सा पर्टिकुलर एज ग्रुप पर ज़्यादा फोकस किया था, तो 7 से 11 जो एज ग्रुप है उस पर फोकस किया गया था। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है वो राइट द नेम ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी। नाम लिखना है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का। फिर क्वेश्चन नंबर जी, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। कंसेप्ट जो नेगेटिव एजुकेशन का था वो किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था या फिर रूसो ने दिया था या डीवी ने या फिर किसी ने भी नहीं। तो ये जो नेगेटिव कंसेप्ट है, नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट, तो ये रूसो ने दिया था। फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। 3 ऑलरेडी ब्रांचेज हम लोग पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। इसमें और भी ब्रांचेज आपको ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो। एग्जिस्टेंशलिज्म, देन एपिस्टेमोलॉजी, देन रियलिज्म, ये आप ऐड कर सकते हो और उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडियलिज्म इन एजुकेशन। आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म के अनुसार एजुकेशन क्या है। तो आदर्शवाद स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा जोर डालता है, एम्फसाइज करता है। तो आप ये लिख सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होना चाहिए, देन सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ये आप लिख सकते हो एजुकेशन को लेकर। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म वही घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। प्रैग्मेटिज्म का आप लिख सकते हो कि इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं, या फिर और भी आपको डिटेल में जाना है तो आप उसको लिख सकते हो कि इसका क्या मतलब होता है। प्रैग्मा मतलब क्या होता है, प्रैग मतलब किया गया कार्य, तो वो आप थोड़ा डिटेल में आप लिख सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 लाइन में भी इसको ख़त्म कर सकते हो। तो हमारा यहाँ वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।